हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंटरव्यू का एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है। वो है हमारे हॉबी से। देखिए, जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे ना, तब एक बायोडेटा आपको फिल करना पड़ेगा। वो वही लोग आपको प्रोवाइड करेंगे, उस फॉर्मेट में आपको सिर्फ फिल करके देना पड़ेगा। उसमें मैं आपका हॉबी करके एक कॉलम रहता है। सो इन दैट हॉबी कॉलम यू हैव टू पुट वट एवर इज़ योर हॉबी। अभी देखिए, बहुत सारे लोग बहुत कुछ हॉबी लिख देते हैं, लाइक सिंगिंग, डांसिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, आप उस कॉलम में वही लिखिए जो आपको अच्छे से पता हो। ठीक है। अगर आप सिंगिंग लिख रहे हैं तो फिर उसके बारे में आपको अच्छे खासे नॉलेज होने चाहिए। बस ऐसे ही लिख दिया और वैसा नहीं चलता है, क्योंकि अक्सर इंटरव्यूअर्स हॉबी के ऊपर क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है। और कुछ लोगों का ऐसा होता है जिनका कुछ क्या लिखे क्या नहीं लिखे ऐसा कन्फ्यूजन होता है। कि शायद वो सिंगिंग करते हैं या फिर डांसिंग या फिर ड्राइंग, कुकिंग, कुछ भी करते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन ये रहता है कि मैं ये लिखूं कि ना लिखूं। कि क्वेश्चन क्या क्या आएगा, क्या होगा। और कुछ लोगों का ऐसा होता है जिनका कोई हॉबी नहीं होता है। तो फिर आप एक हॉबी कुछ अपना सा बना लीजिए, लेकिन उसके लिए आपको अच्छे से उसके ऊपर रिसर्च करना होगा। ठीक है। वही लिखिए जिसके बारे में आपको अच्छे से पता हो। और जिनको कुछ भी हॉबी नहीं नहीं है और कुछ है कि कन्फ्यूजन की क्या लिखें, कुछ ऐसा चीज़ लिखिए जिसके ऊपर आप अच्छे से तैयारी करके फिर इंटरव्यू में जाएंगे। जैसे मेरे ही टाइम पे मुझे ही हॉबी के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया गया था। मैंने वो अपना हॉबी डायरी राइटिंग है, तो मैंने वो लिखा था कि माय हॉबी इज़ डायरी राइटिंग। ओके। तो फिर ये पूछा गया था कि एक फेमस डायरी राइटर के बारे में बताइए जो बहुत ही फेमस है, उसके बारे में आप क्या जानते हैं। ओके नाउ आप जानते होंगे कि जर्मन एक डायरिस्ट है जो बहुत फेमस थी, एन फ्रैंक। वो कंसंट्रेशन चैम्बर में थी एंड शी डाइड एट अ वेरी यंग एज। शी वॉज अ वेरी फेमस डायरी राइटर। हर फादर पब्लिश्ड हर डायरी लेटर ऑन। सो ये पूरा स्टोरी था, ये मैंने उनको बता दिया था। तो फिर उसके ऊपर कुछ लगभग कुछ और क्वेश्चन आ गया था कि इस हॉबी से आपको क्यों ऐसा लगता है कि ये बैंकिंग में हेल्प करेगा, कि आपका हॉबी ऐसा क्यों है। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो फिर मैंने बताया था कि डायरी राइटिंग मीन्स व्हाट, आई एम राइटिंग अ डायरी अबाउट हाउ माई डे वॉज। करेक्ट। मेरा कैसा दिन था इसके ऊपर मैंने डायरी लिख दिया। अब इसका मतलब क्या है, मुझे इंट्रोस्पेक्ट करने का मौका मिला कि कहाँ मैंने गलती की, कहाँ मैंने गलती नहीं की, और कहाँ मेरी गलती ना होते हुए भी मुझे उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग मेरे व्यूज़ को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब मैं लिखा। और वो सही मैंने किया या गलत किया, और उसके अकॉर्डिंग मेरा नेक्स्ट डे का प्लानिंग कैसा होगा, वो मुझे हेल्प करता है। इंट्रोस्पेक्टिंग बेसिकली एक बार एक वर्ड में बताए तो इंट्रोस्पेक्ट करने में हेल्प करेगा। सो मुझे ये एनालिटिकली थिंक करने में हेल्प करेगा, ऐसा वगैरह वगैरह मैंने उनको बोला था। तो खैर वो उन्होंने बोला था हाँ वेरी गुड आपने कहा है, तो ठीक है। तो ऐसे कुछ सवाल जो रिलेटेड है आपके बैंकिंग के फील्ड से, कि आपकी हॉबी कैसे हेल्प करेगा, या फिर बेसिक कुछ ऐसे बता दीजिए कि कौन फेमस है, या फिर आपको लाइक सिंगिंग में बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि कौन सा घराना, आपको पता होगा सिंगिंग में हमारे 3 घरानाज होते हैं। कौन सा घराना किसने इस्टेब्लिश किया, कि वगैरह वगैरह, कौन सा म्यूज़िकल नोट, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सिंगिंग में आ जाते हैं। सिमिलरली डांसिंग में भी आता है। ठीक है। इसलिए हॉबी वही लिखिए जो जिसके बारे में आपको अच्छे से पता हो, या फिर जिसके ऊपर आपने अच्छे से तैयारी किया है। ठीक है। आप कुकिंग भी लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज और अच्छे अच्छे कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको जॉट डाउन करके पूरा तैयारी करके जाना है, ताकि सवाल किसी भी तरफ से आए, कोई भी तरफ से आए, आप उसके जवाब दे के आ सकते हैं। ठीक है। तो फिर ऐसे ही एक और सवाल के साथ आपसे मिलते हैं अगले वीडियो पे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय एंड कीप प्रिपेयरिंग वेल।